पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आज व्यापारियों ने कटोरा लेकर के भीख मांगा तथा शास्त्री जी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि अपना घर नहीं टूटने देंगे, चाहे हम जो भी कदम उठाना हो। धरना प्रदर्शन में राकेश जायसवाल, श्यामशाद खान, राजेंद्र गुप्ता आदि व्यापारी ने धरनों की अगुवाई की। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हूँ। लगातार हम लोग व्यापारियों की आवाज़ अन्य अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुँचा रहे हैं, मगर यहाँ तक कोई भी व्यापारियों की बात सुनने के लिए नहीं आ रहा है। झूठा आश्वासन देके हम लोगों को पत्रक ले रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं 2 दिन में आपसे अधिकारी मिलेंगे, 3 दिन मिलेंगे, और हम लोगों को भी मालूम चला पत्र के माध्यम, पेपर के माध्यम से कि 25 तारीख को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। तो हम लोग भयभीत हैं, यहाँ की रामनगर की जनता भयभीत है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग रोड पर लौटने का कार्य करेंगे। किया, सभी मंत्रियों को मेल कर दिया, जितिन प्रसाद जी को, लोक निर्माण मंत्री को मेल किया, लेकिन ये लोग हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि वो ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि रामनगर और बनारस ज़िले का जो बनारस का जो स्टेट की राजधानी थी रामनगर, उस समय ये पूरा नगर और पूरा बनारस महाराज काशी नरेश की संपत्ति थी। मर्जर के समय जब मर्जर हुआ उस समय ये आबादी बसा दी गई और महाराज ने जिसको जहाँ जो बसा हुआ था उसको उसका अधिकार दे दिया, और उस अधिकार के उपयोग करते हुए हम लोग उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। उसी ज़मीन पे नक्शा पास हो रहा है, उसी ज़मीन पे बीडीए नक्शा पास कर रही है, और उसी ज़मीन बैंक हमको लोन भी दे रहा है। और आज ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन हमारी नहीं है। तो हमारी नहीं है तो सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? ये बात जब हम लोग पूछ रहे हैं उच्च अधिकारी तो वो मौन साध ले रहे हैं और कोई जवाब हम लोग को देने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर महाराज से कुछ वार्ता हुई? इस मुद्दे को लेकर महाराज से भी हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, तो महाराज भी मिल नहीं पा रहे हैं और हम लोगों से वो मिल नहीं रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि महाराज से मिले और महाराज से मिल के इस बारे में कोई समस्या का हल निकले। हम लोग को महाराज से भी अपील है कि महाराज हम लोगों के साथ आएँ। हम लोग महाराज के साथ हैं, हम लोग महाराज के कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं, और जो निर्णय महाराज लेंगे उसके साथ हम लोग तैयार हैं। परंतु 28 तारीख से हम प्रजापति है, हाँ, 200 बरस से हम रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 25 तारीख की बात क्या? 25 तारीख के तोड़ने फोड़ने बुलडोजर से आ रहे हैं लोग। ये कैसे सूचना हुई आप? PWD वाला बोला है, PWD वाले बोला अभी, अब पेपर में जो आया है तो ये है। देखिए, रामनगर के अंदर में इस तरीके का भयभीत वातावरण व्यापारियों के अंदर में बना हुआ है। जिस तरीके से लगता है कि जबरियन जैसे हमें लगता है यूक्रेन पहुंचा देने का इनका इरादा बन चुका है। हर व्यापारी, हर रोजगार इतने परेशान हाल में चल रहे हैं, उसके बाद भी आम जनमानस, यहाँ पर पूरे व्यापारी और जो नगर की जनता है, जिनका रोड पर 100, 200, सैकड़ों साल से मकान में अपने आप में रहते चले आ रहे हैं, उन लोगों के मकानों को बुरी तरीके से ये तोड़ना चाहते हैं और तोड़ करके हम सबों को बेघर करना चाहते हैं। हम लोगों ने बार व्यापारियों के तमाम सभी साथियों ने मिल करके इसको आंदोलन में कम से कम ये 6-7 महीने से लगातार हर जिले के बड़े अधिकारियों को, इस बनारस के MLA को, अपने क्षेत्रीय MLA को, अन्य तमाम विधायक को हम लोगों ने हर तरीके से उनको सूचना दिया, अपनी प्रार्थना जाके कहा, लेकिन उनके कानों पर जून तक नहीं रेंग रही है। हमारे से वोट लेने आएंगे और आज हमसे बताते हैं कि आप बंजर पर हैं, आपकी ज़मीन नहीं है, वो राजा की ज़मीन है। हमें राजा ने जब किसी ज़माने में बसाया था तो हमारे परिवार के लोग यहाँ पर जब रहे तो उस जगह पर अब आबादी बन गई। आबादी जब बनने के बाद हमारे परिवार में तमाम तरीके के, उस मोहल्ले में जब क्षेत्र में संख्या बढ़ गई, आज वहाँ पर आपको चाहिए कि हम लोगों को कहीं उजाड़ने के पहले आपको व्यवस्था देनी चाहिए। आप हम सबों को उजाड़ रहे हैं, हमारे लिए जीविकापार्जन का कोई साधन आपने ढूंढ रखा है। हम सब इस तरह का कटोरा लेके व्यापारी इसी रामनगर में अब मांगेंगे, और आपके जो जितने मत यहाँ पर आज तक मिलते रहे हैं उसका भरपूर आने वाले समय में अगर मांग नहीं मिली और सुनवाई नहीं हुई तो विरोध जारी रहेगा। हम लोग बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना मकान, दुकान, व्यापार टूटने नहीं देंगे। हमारे साथियों के द्वारा हम सब लोगों ने आज कमिश्नर यहाँ वाराणसी में जो बने हैं उनको हम लोगों ने आज से करीब 8-9 महीना पहले ये जाके पूरा विज्ञापन दिया, उनको पूरी बातें बताई। उन्होंने हम लोगों से साफ शब्दों में कहा
कि आप लोग जरा भी चिंता मत करिए, रामनगर में एक पुल किनारे बन रहा है, गंगा किनारे, उसी से काम हो जाएगा और हम उसको दिखवा रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं करेंगे। सरकार विकास करती है, किसी के ऊपर बुलडोजर चला के नहीं करेगी। उन्होंने एक जिम्मेदार हम लोगों को आश्वासन दिया, हम लोग निश्चिंत हो गए। लेकिन थोड़े थोड़े समय पर कभी पेपर में, कभी थोड़े समय में मालूम चला अलाउंस के माध्यम से, कभी सरकार के किसी न किसी तरीके के एजेंडे द्वारा, कभी रामनगर नगर पालिका में ये आप सुनवाई होगी, ये आपत्ति दाखिल करिए। अरे हम लोगों के पास आपत्ति कम से कम 2-4 हज़ार पड़ी है। नगर में व्यापारियों और प्रशासन के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर यूँ कह लीजिए कि ठन गई है। आर पार की लड़ाई व्यापारी लड़ने को तैयार हैं। आज व्यापारी कटोरा लेकर जो है दुकानदारों से भीख प्रतीक रूप से मांगे और शास्त्री जी के पास आके प्रतीक रूप से धरना दिए। और इन लोग का आक्रोश है कि महाराज भी इन लोग की नहीं सुन रहे हैं। जो काशी नरेश हैं, इन लोग की प्लानिंग है कि 28 तारीख से रामलीला शुरू होने वाली है। इन लोग महाराज से भी अपनी बात को रखेंगे। इन लोगों का आरोप यहाँ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग भी हमारी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। सौर न्यूज़ इंडिया के लिए रिमी कौर के साथ संतोष अग्रणी, रामनगर से।